दिल्ली गैंगरेप के मद्देनजर पहला फैसला जुबलाइन कोर्ट के जरिए आने वाला है। आइए हम आपको एक स्थिति दिखला दें जिससे बहुत सारी स्थितियां साफ होती हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 दिसंबर को जब ये रेप हुआ था उस वक्त नाबालिग 28 जनवरी को एक आरोपी को नाबालिग करार दिया गया था और जिस दिन ये 16 दिसंबर की स्थिति थी उस दिन आरोपी 17 साल 6 महीने का था। आज की तारीख में ये बालिग हो चला है, लेकिन उस वक्त जाहिर है 6 महीने कम की बात हो रही है। 4 जून को जेल में 18 साल का आरोपी हो चुका है और ये जुलाई का महीना चल रहा है। 28 फरवरी को नाबालिग पर आरोप तय हुए थे और उसके बाद से इस देश के भीतर बहस चली थी कि नाबालिग के खिलाफ रेप हत्या का केस तय किया जाए और इसके मद्देनजर ये बात थी कि 5 जुलाई को नाबालिग के खिलाफ जांच पूरी हुई। जुबलाइन जस्टिस बोर्ड ने सुनवाई पूरी की और आज उस पर उसको फैसला देना है। तो जुर्म साबित होने पर अगर जुबलाइन कोर्ट फैसला देती है तो 3 साल की सजा है, लेकिन यही मामला अगर एडल्ट कोर्ट में चला जाता है तो ये 10 साल से ज़्यादा की सजा इसमें हो सकती है। लेकिन ये एक परिस्थिति बतलाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में बहस की शुरुआत एक आज होने वाली है। हुआ कैसे कब था? दिल्ली में चलती बस में युवती से गैंगरेप हुआ था। 16 दिसंबर की बात है। गैंगरेप ही नहीं हुआ था बल्कि पिटाई हुई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे, घर लौटते हुए धोखे से बस में बैठाया गया था, पैरामेडिकल छात्र से ये पूरा बड़ा रेप किया गया था, उसके साथ उसका दोस्त भी था और लड़की से रेप किया गया, उसकी पिटाई की गई, उसके दोस्त को बांधा गया। 6 बस में लोग मौजूद थे और एक बस चला रहा था, यानी कुल मिला के 7 लोग थे। गैंगरेपी आरोपियों में से एक नाबालिग बताया गया था जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया। ये सारी परिस्थितियां बनाती हैं और इन सब के बीच अभी हाल में उसमें से एक आरोपी मुकेश का कहना था कि हम लगातार बस चला रहे थे, हमारे उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी और दरवाज़ा बंद था, जो केबिन था उसके उधर क्या हो रहा था हमें नहीं पता था। एक आरोपी मरी हुई अवस्था में तिहाड़ जेल में हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चली है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे रेप कांड को लेकर लोगों के भीतर आक्रोश भी है और इन सब के बीच उस फैसले का इंतजार भी है और साथ ही उम्र और अपराध को क्या अलग अलग देखा जाना चाहिए, ये भी एक बहस का हिस्सा है।